भारत के इस हथियार की अगर आंख खुल गई तो पाकिस्तान राख में बदल जाएगा और चीन भस्म हो जाएगा। भारत का एक ऐसा खुफिया हथियार जिसका नाम राक्षसों को धूल में मिटाने वाली देवी काली पर रखा गया है। भारत का एक ऐसा हथियार जो दुश्मनों का नाश ठीक वैसे ही करेगा जैसा काली करती है। काली माँ का नाम सुनते ही जैसे बड़े से बड़े राक्षसों के हाथ पांव फूल जाता है, ठीक वैसे ही भारत के इस हथियार का नाम सुनते ही चीन और पाकिस्तान के पसीने छूटने लगते हैं। ये दोनों देश अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। एक तरफ पाकिस्तान एलओसी पर सीज फायर तोड़ता है तो वहीं दूसरी ओर चीन एलओसी पर भारत में घुसपैठ की नाकाम कोशिश करता रहता है। लेकिन जब काली की बात आती है तो ये दोनों देश पीछे भागने लगते हैं। तो ऐसे में सवाल आता है कि आखिर क्या है भारत के इस खुफिया हथियार में जिससे सिर्फ चीन और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया का हर देश खौफ खाता है। तो आज के इस वीडियो में हम भारत के इसी गुप्त और घातक हथियार के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या है इस हथियार में जिसके नाम से ही चीन और पाकिस्तान के हाथ पैर फूल जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि काली का अर्थ है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। यह एक ऐसा हथियार है जो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा पैदा करता है। यह हथियार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की बौछार करता है। इससे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कबाड़ बनाया जा सकता है, चाहे एयरक्राफ्ट हो या हो सबमरीन या फिर कोई जंगी बेड़ा ही हो। यह हथियार इतना पावरफुल है कि यह इन सब को मिनटों में नेस्तनाबूद कर सकता है। हम आपको बता दें कि यह अब तक का भारत का सबसे सीक्रेट हथियार है जिसे अभी अभी भारत ने पूरी तरीके से बनने के बाद जग जाहिर किया है कि अब भारत भी किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर हथियार से लैस है। इस हथियार से पाकिस्तान इतना खौफ खा चुका है कि 2012 में सियाचिन में एक बहुत बड़ा तूफान आया था जिसमें पाकिस्तान के 140 सैनिक मारे गए थे। तब पाकिस्तान ने इसका इल्जाम काली पर लगा डाला था और तभी से पाकिस्तान काली से खौफ खाता है। और उस समय तो भारत ने इसका ऐलान भी नहीं किया था कि ऐसा कोई हथियार भारत के पास भी है, लेकिन अब भारत ने इसका ऐलान कर दिया है जिससे कोई भी पड़ोसी देश अब भारत पर बुरी नजर नहीं डाल पा रहा। इस हथियार को बनाने के लिए काफी लंबे समय से इस पर काम किया जा रहा था। आपको जानकर हैरानी होगा कि कितना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था यह भारत के लिए। काली के निर्माण की योजना साल 1985 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क के डायरेक्टर डॉक्टर आर चंद्रन ने इसकी योजना बनाई थी, लेकिन काम 1989 में जाकर शुरू हुआ। काली पर पिछले 30 सालों से काम चल रहा है। अब तक इस हथियार के कई वेरिएंट बन चुके हैं, जैसे कि काली 80, काली 100, इसके बाद काली 200, फिर काली 5000 और अब काली 10,000 को भी विकसित किया जा चुका है। शुरुआत में इसे एयरक्राफ्ट पर इस्तेमाल किया जाना था, यानी हवा में उड़ने वाले फाइटर जेट्स पर इस्तेमाल करना था इसे, मगर बाद में इसकी क्षमता और शक्ति को देखते हुए इसे सैटेलाइट पर इस्तेमाल करने का विचार किया गया, क्योंकि इसकी रेंज बेहद ज्यादा थी। यह अंतरिक्ष तक मार करने की क्षमता रखता है। यह दुश्मन के सैटेलाइट को मार गिराने की काबिलियत रखता है और अपनी सैटेलाइट यानी भारतीय सैटेलाइट की रक्षा कर सकता है। लेकिन जब काली 5000 का निर्माण किया गया तब इसकी ताकत को देखते हुए इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया। आज के समय हर हथियार इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से बने होते हैं, मतलब काली दुश्मन के हर हथियार को कबाड़ में बदल सकता है। अगर कोई एयरक्राफ्ट अटैक करने आए या कोई नेवी का शिप या फिर कोई सैटेलाइट हमला करे तो काली इन सबको मिनटों में धूल कर सकती है। और यही वजह है कि काली को अब तक का भारत का सबसे घातक और सबसे गुप्त हथियार माना जाता है। गुप्त इसलिए कि इस हथियार को कहां स्थापित किया जाएगा यह किसी को नहीं पता। दुश्मन हमेशा इस हथियार से डरता रहेगा कि भारत का काली कहीं से भी उस पर कहर बनकर टूट सकता है। भारत ने भले ही ऐलान कर दिया इस हथियार का कि भारत इस हथियार का मालिक बन चुका है, लेकिन इस हथियार को कहां स्थापित किया जाएगा, कहां से ऑपरेट किया जाएगा इस हथियार को, यह बात कभी भी किसी को भी पता नहीं चल सकेगा। दोस्तों नौसैनिक युद्ध में भी काली बेहद सक्षम है, क्योंकि नौसैनिक पोत में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं जो उसके दिशा तय करते हैं, उसे रास्ता दिखाते हैं। मगर काली के एक प्रहार से किसी भी जहाज का सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल हो सकता है, जिसके वजह से दुश्मन का जहाज महीनों तक समुद्र में ही भटकता रह सकता है। 2018 में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से काली को लेकर सवाल किया गया था, मगर उस समय उन्होंने राष्ट्रहित का हवाला देते हुए इस विषय में बात करने से भी मना कर दिया था। तो आप इस बात से ही समझ सकते हैं कि यह हथियार कितना गुप्त होगा उस समय। पहले के समय जिस देश के पास जितने एटम बम होते थे वही विजेता घोषित कर दिया जाता था। आज जो जमाना है वह है आधुनिक हथियारों और सुपरसोनिक मिसाइलों का, और काली जैसे घातक हथियारों को देखते हुए ऐसा लगता है कि अब भारत भी अपने आप को सुपर पावर की श्रेणी में शामिल कर लेगा। आशा है भारत के इस गुप्त और घातक हथियार के बारे में जानकर आपको गर्व जरूर हुआ होगा, और आपको गर्व से भर देने वाले इस वीडियो को आप लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, ताकि स्वतंत्रता दिवस से पहले हर भारतीय इस हथियार के बारे में जान सकेगा और गर्व कर सकेगा। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को भारतीय होने के नाते शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।